सभी को प्रणाम। कहाँ कोई आ रहा है? है, सब लोग हैं। हमको लगता है 4 हैं अभी। 10-20 सेकंड में वो सीधे 40-50 हो जाएगा। दिखाने में टाइम लगता है। प्रणाम सभी गुरु भाई गुरु बहनों को मेरे और दीदी की तरफ से भी। आप लोग एक बार जुड़ जाइए और बताइए कहाँ-कहाँ से लोग आज लाइव में जुड़े हुए हैं। उसके बाद जब कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो फिर हम लोग अपने विषय पर चलेंगे आज। ए बउआ को दे आई उसको फेंक। आ गया, सब जगह शेयर हो गया है। 50 लोग जुड़े हुए हैं, सभी को प्रणाम है। देखिए मेरी लहरिका कहाँ गई? निहारिका जी, दीदी बुला रही हैं। देखिए मेरी टुनमुन को लहरिका बोले देखिए मेरी टुनमुन को। अरे बाप रे बाप। हेलो टुनमुन, खाना खाई? इधर आओ, कहाँ गई? अरे इधर आओ, आ चलो इधर आओ, जाओ आ जाओ आ जाओ रांची आ जाओ चलो आ जाओ। चलो इधर आओ। टुनमुन टुनमुन टन आ गया के चक्कर में इधर 4 ठो टन आ गया। जितना कुत्ता है सब पीछे पीछे आ गया, किसको बुला। बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। चले आगे बढ़े अरे हम तो लोग। हाँ, अरे जा ध्यान नहीं रहा कि सब लोग लाइव है, सॉरी। नहीं होता भी है, घरेलू माहौल में हम लोग बात करते हैं ताकि किसी को ये नहीं लगे कि यहाँ कुछ ऐसा प्रोफेशनलिज्म और इस तरीके से पूरा स्टूडियो सेटअप बैठा के, ऐसा कुछ नहीं है। जब अपने लोगों से बात करना है तो औपचारिकताएं ऐसे ही खत्म हो जाती है। आपकी आवाज ब्रेक करके आ रही है। मेरे सर के ऊपर एसी चल रहा है। आवाज सही है? हाँ अब सही है, चलिए स्टार्ट किया जाए। चलिए, तो सभी गुरु भाई गुरु बहनों को प्रणाम, हार्दिक नमस्कार मेरी तरफ से। दीदी भी आप लोगों को बात करेंगे आप लोगों से। सबको प्रणाम, सबका स्वागत है। चलिए, और जरा आज का विषय भी याद दिला दीजिए भाई, क्योंकि हमको तो पता है, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कितने लोग नए जुड़े हैं जिनको विषय के बारे में नहीं मालूम है। हम लोगों ने इसके पहले, आज के पहले यानी कल के पहले भी एक दिन, डे बिफोर यस्टरडे भी हम लोगों ने एक नमः शिवाय पर आओ चले शिव की जो साहब की हस्तलिखित है, रचित पुस्तक है। और पुस्तक में से हम लोगों ने एक विषय उठाया था जो विषय नमः शिवाय था। और कल परसों भी काफी बृहद तौर पर विषय हम लोगों ने उसके ऊपर बातचीत करने की कोशिश की, विचारों का आदान प्रदान किया और आपसे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। और जो हम लोगों के पास जो साहब ने बताया सिखाया है वो भी आप लोगों से हम लोगों ने शेयर करने की कोशिश की। आप लोगों ने खूब सराहा उसको, इसके लिए भी धन्यवाद सबको। बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों के फीडबैक भी मिले, लोगों के लगातार फोन भी आए और तरह तरह के सवाल और जिज्ञासाएं भी आई। तो वो जिज्ञासाएं फोन पर तो आप उसको यहाँ टाइप कर लें, हम लोग कोशिश करेंगे, क्योंकि विषय बहुत बड़ा है। और आपको सूचित भी कर दूं कि आज दीदी भी बाहर गई हुई थी, शाम में लौटी हैं, चर्चा थी कहीं पर, तो थोड़ा वो थकी हुई भी है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि आधे घंटे में विषय को इनकॉर्पोरेट करें में, जो भी हम लोग कर सकते हैं, जितना कर सकते हैं। तो ऐसे तो एक 20 बार एपिसोड चलाए हम लोग तो भी ये नमः शिवाय का एपिसोड खत्म नहीं होने वाला है। सही लेकिन बात। फिर भी
जी, फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि 3-4 एपिसोड में इसको हम लोग खत्म करें। तो सब लोग जुड़ गए हैं, करीब 150-200 के आसपास फ्लक्चुएशन हो रहा है, मैं देख पा रहा हूँ। तो कल हम लोगों ने बात की है पेज नंबर 155 तक। दीदी को जहाँ तक याद हो एक बार वो भी बता दें। शायद जरा किताब 155 मंत्रों के जप की चीज परिचित विधियों में एक विधि अंकीय गणना पर आधारित है और दूसरी विधि अजपा जप। चूंकि अजपा पर आप लास्ट परसों बोल रही थी कि सांसों की सामान्य गति पर और मंत्रों के चैतन्य के बारे में, नमः शिवाय के चैतन्य के बारे में भी आपने बताया कि किस तरीके से वो मंत्र जो है वो स्वचालित गति से चलने लगता है। यानी आपको ये याद भी ना हो कि सांसों पर वो मंत्र चढ़ा हुआ है और तभी वो मंत्र जो है आपके चैतन्य में ठहर जाता है। और तभी मंत्र जपने वाला, जिनका मंत्र है देवता का और मंत्र, तीनों एक सीध में आते हैं। तो आगे तभी हम लोग साहब ने चलते लिखा हैं। है ना कि मंत्र के सांस के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है, तो मंत्र जी, के देवता से मन का सानिध्य होने लगता है। बिल्कुल। तो हम लोग आगे बढ़े अब, क्योंकि आपको याद है ना 155 तक ही किए थे हम लोग। ये नहीं, 156 कर रहे थे हम लोग। अच्छा, तो इसमें हम लोग कौन सा पैराग्राफ उठाएं या कंप्लीट है इसमें एक बार हम देख लोग लेंगे। देखिए, इसमें तो सिंपल है, उसमें है कि एक 108 की माला बता रहे हैं साहब कि 108 की गिनती गुणनफल कैसे है, वो बता रहे हैं। वो रुद्राक्ष पर और हाथ पर फिर यहाँ यहाँ एक एक बार चीज बीच एक में। बार एक बार एक बार दीदी को यहाँ पे थोड़ा सा हम रोकना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे नए गुरु भाई गुरु बहन भी जुड़े हुए हैं। तो जो 108 की गणना जो पूर्व निर्धारित रहती है, जैसा साहब ने लिखा है, तो ये 108 की गणना के बारे में 2 शब्द बता दिया जाए कि ये 108 किस तरीके से, ये अंकीय विधान जो है, ये जो माना गया है कि 108 बार ही करना है। तो देखिए 107 या 110। जी, इसमें है कि इसकी ज्योतिषीय गणना है। जैसे 27 नक्षत्र हैं हमारे यहाँ और 4 दिशाएं हैं, तो 27 को गुना 4 कर लीजिएगा। चूंकि अध्यात्म में तो गुणनफल हो तो गुणात्मक होता है, और योगात्मक मल्टीप्लाइंग अध्यात्म इंटीग्रेट में। साहब जी। हाँ, यहाँ 2 ही चीज होती है कि योग होता, जोड़ होगा या गुणनफल होगा, गुणात्मक होगा। 2 का 4 होगा, 4 का 16 होगा, इस तरह से होगा। और योग होगा, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8 योग होगा। अध्यात्म में 2 ही चलता है, योग होगा या गुणात्मक होगा। यहाँ भाग जी, और घटाव कुछ नहीं चलता है। तो जैसे साहब समय ने भी कहा कि गुणात्मक होता है। हाँ, हाँ, काल। साहब ने कहा कि जो जो 27 नक्षत्र हैं और जो 4 दिशाएं हैं, उनसे अगर गुणा कर लेंगे हम लोग तो 108 आ जाएगा। इसमें साहब ने लिखा है, देखिए यहाँ जी, जी, 108 दाने होते हैं जिसकी गणना पूर्व से निर्धारित रहती है। 108 का अंक स्थान और काल को इंगित करता है। 4 जी, स्थान 4 दिशाओं से निर्धारित किया जाता है एवं काल की गणना 27 नक्षत्रों से की जाती है। क्लियर हो गया? जी, 108 का अंक स्थान और काल के अंकीय गुणनफल का परिणाम है। वो हमने कहा ना कि गुणात्मक है। 27 नक्षत्रों और 4 दिशाओं को गुना करिएगा तो 108 आ जाएगा। अब साहब कहते हैं मंत्र का जप करता पात्र, जो जप कर रहा है, वो जो कोई भी आदमी अगर मंत्र को जप कर रहा तो वो पात्र हुआ ना। तो स्थान, बिल्कुल। काल और पात्र कर्म बंधनों के भोग के अपरिहार्य अंग हैं। कोई जगह है, कोई समय है और कोई पात्र है। तो ये तीनों मिलेंगे तभी कोई कर्मफल का भोग बनेगा, ऐसे तो बनेगा नहीं। कोई साहब कहते हैं ना, कोई एक चीज हटा दीजिए तो जो घटना होने वाली है वो नहीं घटेगी। काल, पात्र और स्थान में से किसी एक का भी अनुपात अगर खसका दिया जाए तो जो घटने वाली तो घटना है वो स्थगित हो जाती है। हाँ, वो बदल जाएगी। तो इसमें स्थान हो गया आपको, 4 दिशाएं हैं स्थान, काल बिल्कुल, हो गया, 27 नक्षत्र हो गए, बिल्कुल, और पात्र तो जो मंत्र का जप करता है वो पात्र हो गया। बिल्कुल, तो वही साहब कह रहे हैं कि जप करता गुरु प्रदत्त मंत्र एवं मंत्र का देवता जब एक रूप हो जाता है तो कर्म बंधनों के क्षय की स्थिति प्रकट होती है। जप बिल्कुल, करता मतलब जो पात्र है, और गुरु प्रदत्त मंत्र, तो हमारा गुरु प्रदत्त मंत्र कौन है? नमः शिवाय। गुरु कौन है? शिव है। मंत्र उनका क्या है? नमः शिवाय। और मंत्र का देवता, तो हमारे मंत्र के देवता भी शिव हैं। हम लोगों के साथ प्लस पॉइंट है ये शिव शिष्यों का, कि गुरु का भी वही मंत्र है और देवता का भी वही मंत्र है। तो बिल्कुल, जप करता गुरु प्रदत्त मंत्र और मंत्र का देवता जब एक रूप हो जाता है तो कर्म बंधनों के क्षय की स्थिति प्रकट होती है। तो जब हम आप मन से जप करते हैं, नमः शिवाय करते हैं, और नमः शिवाय क्या है? गुरु का मंत्र है। और मंत्र का देवता क्या है? शिव है, जो हमारे गुरु ही स्वयं है।
तो किसी भी कर्मफल का क्षय होने की स्थिति में हम आप आ जाते हैं। ठीक है? अब आगे वाला पैरा है, रुद्राक्ष या अंगुलियों की माला करते हैं, वो तो सिंपल सा है। शिव को धीरे-धीरे भाव प्रणाम अर्पित ही होता है। आप तो कुछ उनको दे नहीं सकते हैं भाव के अलावा। और गिनती पर ध्यान रहेगा तो ध्यान तो गिनती पर चला जाएगा। इसीलिए 108 की जो माला होती है वो बस गिनती, उसमें गिनना कुछ है ही नहीं। वो तो गिना हुआ है ना, उसको क्या गिनिएगा? जो नहीं गिना हुआ है उसको ना गिना जाएगा, जो जो ऑलरेडी गिना हुआ है उसको गिनने की क्या ज़रूरत है? तो साहब ने कहा कि प्रणाम पर ध्यान दीजिए। माला तो अपने आप 108 की है। वो तो ऑटोमेटिक है, उस पे क्या ध्यान दिए हुए हैं? वो तो एक साधन मात्र है। आपको तो प्रणाम करना है ना 108 बार। शिव को अर्पित भाव प्रणाम व्यक्ति के मन में जागतिक आकर्षण को धीरे-धीरे न्यून करने लगता है एवं शिव भाव में प्रतिष्ठित करने लगता है। यही सब है। आप कोई सवाल उठा लीजिए, ढेर सारा एक ही सवाल है यार, ऋषु गुप्ता जी कर रहे हैं। मोक्ष और भोग के ऋषि गुप्ता जी अभिन्न रूप। इसी सवाल को बार-बार रिपीट कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली टाइम आउट हो जाइएगा। इसलिए आप एक ही बार में आपने सवाल पूछा है उसको वहीं तक रहने दीजिए। टाइम आउट हो जाएगा तो फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएँगे। इसमें कौन-सी बड़ी बात है? शिव गुरु भोग और मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता है। वो नहीं देंगे तो और कौन देगा? बाकी देता तो सब है, पर वो लेता भी रहता है। वो सिर्फ देते ही रहते हैं हमको और आपको, लेते तो कुछ है नहीं। जब लेने की बारी आई है तो साहब ने कहा है कि बस प्रेम दे दो यार उसको, जो वो दिया है उसको लौटा दो। और हम आप उसको क्या दे सकते हैं? उससे तो ले ही रहे हैं ना। चलिए इस बीच में हमने 2-4 पैराग्राफ हम लोगों ने समझने की कोशिश की, बहुत सरल ढंग से दीदी ने समझाया। अब आगे चलते हैं, कुछ सवाल भी आपके बीच में उठा लेते हैं क्योंकि पिछले बार आप लोगों की शिकायत थी, कुछ सवाल छूट जा रहे हैं, लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कि सवालों को भी जल्दी-जल्दी हम लोग निपटाएँ। आप एक महादेव फैन इनका नाम है, पूछना चाहते हैं, दीदी आपसे मिलने का मन करता है पर छुट्टी नहीं मिल पा रही है, कैसे आपसे मिलें? समस्या यही है, हमें भी आप लोगों से मिलने की इच्छा होती है, पर कहाँ मिलें, कैसे मिलें बताइए? हमारे साथ तो दिक्कत ये है कि रांची भी नहीं जा पाती। चर्चा में व्यस्त रहती हूँ, फिर यहाँ घर गृहस्थी है, बच्चे को देख रहा है, साहब ने कहा है जो खुद का काम नहीं करेगा, खुदा का काम नहीं करेगा। तो इतनी इतनी ज़्यादा व्यस्तता है कि अब रांची भी जाना मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल से समय निकलता है, कई बार तो वो भी नहीं निकाल पाते हैं, जिसका अफ़सोस रहता है आदमी को। तो कभी भी आ सकते हैं मिलने के लिए, पटना में मैं रहती हूँ। पटना तो एक ऐसी जगह है जहाँ किसी कोई ना कोई काम लगा ही रहता है, किसी न किसी का। आइए, स्वागत है आपका। चलिए एक और सवाल है जो पूजा कुमारी जी का, पिया नहीं जिस गांव में आग लगे सब गांव में, इसका अर्थ बता दीजिए। देखिए, कुछ-कुछ लाइन जो है ना, वो प्योर सरेंडर है। ठीक है? ये आपके मन मन की बात है। कुछ पंक्तियाँ जो है ना, प्रिया जी, वो दर्शन के हिसाब से बनाई जाती हैं कि पिया नहीं जब गाँव में आग लगे सारे गाँव में। मतलब जिस गाँव में जहाँ जहाँ आपके अपने नहीं है, जहाँ आपका मन नहीं है, मन जहाँ लगता है समझिए वहाँ आपके अपने हैं। मतलब आग लगे सारे गाँव में, सारे गाँव में आग तो लग नहीं सकती। मतलब आपको पसंद नहीं है, आपको आपका किसी अपना आदमी, आपका कोई चाहने वाला अगर है वहाँ, तो या आप किसी को चाह रही हैं, तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सब बेकार है। घर से देखिए, जब बच्चे बाहर चले जाते हैं, तो हमको आपको मन लगता है क्या? बिल्कुल मन नहीं लगता है। अगर अनमैरिड है, माँ कहीं चली जाती है, तो बिल्कुल मन नहीं लगता है। तो जिससे आपको स्नेह है, जिससे आपको प्रेम है, वो कहीं चला जाता है, तो क्षणिक भी मन नहीं लगता है। वही है, पिया नहीं जब गाँव में आग लगे सारे गाँव में। ये तो बस शाब्दिक है ना, इसके भावार्थ को समझने की ज़रूरत है। फिलॉसफिकल स्टेटमेंट है ये। एक सवाल है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है अंतिम में, दीदी इस पे बताइएगा, ब्रह्म, परब्रह्म और अपर ब्रह्म। हैं? कहाँ पर है यार? स्वामी 8 हैं पूजा कुमारी के नीचे, मोनू भैया ललित जी को प्रणाम के ठीक ऊपर। वैसे जानिए इस चीज को परब्रह्म आप। स्वर्णिमार्थ, परब्रह्म प प ब अपर ब्रह्म। हैं? जब ब्रह्म लग ही गया तो वो ईश्वर है ना, बिल्कुल। ठीक है? जो हम में और आप में सभी है, बस उसकी डिग्री को पहचानना है। चलिए अब्रह्म लगाइएगा तो का अर्थ होता है नहीं, जहाँ ईश्वर नहीं है, तो इस सृष्टि में ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहाँ ईश्वर नहीं है, हर जगह ईश्वर विद्यमान है, कहीं भी है वो ईश्वर विद्यमान है। एक छाया कुमारी है, क्या लिखी है? नमो पार्वते नमः।
अरे यार ये नारा आ गया है न, ओम ओम नमो पार्वते पते नमः, हर हर महादेव। काम है बचा, कोई काम है नहीं है आप लोग का। हमको तो लेट से आ रहा है। अच्छा, नूतन जी कहना चाह रही हैं एक दिन आप सपने में आई थी दीदी। अरे यार सपना देखना है तो साहब दीदी का देखिए, हम आएंगे तो डरिए जाइएगा, काहे मेरा देख रही है। साहब दीदी माँ का देखिए, महादेव का देखिए, और अगर आए हैं तो चलिए, आए हैं तो अच्छी बात है, कम से कम आपके सपने में तो आ गए यार, धन्यवाद इसके लिए। शिवानी शर्मा जी, दीदी भैया बुक में लिखे हैं साहब की नमः शिवाय अजपा जब गुरु कृपा से अनायास चलने लगता है तभी। चलिए, मैसेज रिट्रैक्टेड हो गया, जिन्होंने पूछा था उसने आधा में ही उसको वापस ले लिया, हो सकता है कुछ मिस्टेक हुआ हो लिखने में। चलिए फिलहाल हम लोग आज फिर विषय की तरफ चले थोड़ा। हाँ तो एक और ये गुरु भाई पूछ रहे थे कौन से पन्ने का है ये, 156 पेज नंबर आओ, चले शिफ्टी और पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 हो वो चुका है करीब करीब। उसी अजपा पे तो जप में, बात ही हो रही थी ना। शिव को हाँ अर्पित भाव प्रणाम व्यक्ति के मन में जागतिक आकर्षण को धीरे धीरे न्यून करने लगता है एवं शिव भाव में प्रतिष्ठित करने लगता है। उसके पहले तो वही है, रुद्राक्ष की माला या उंगलियों की माला पर 108 की गणना पूर्व निर्धारित रहती है। माला पर मंत्र का जप मंत्रानुक्रम से किया जाता है। एक दाने पर यदि नमः शिवाय मन में उच्चरित होता है तो शिव को नमन करने का भाव अपेक्षित है। भाव लेना है यहाँ कि नमः शिवाय सोचना है और भाव लेना है कि अपने गुरु को प्रणाम कर रहे हैं, बोलना नहीं है। नमः शिवाय तो हम आप सोच ही रहे हैं, नमः शिवाय का अर्थ ही होता है गुरु को प्रणाम है, इसे भाव प्रणाम कहते हैं। माला पर 108 बार मंत्रों का जप गणना के निमित्त नहीं बल्कि 108 बार भाव प्रणाम करने, वही हमने थोड़ी देर पहले कहा ना कि माला तो 108 की बनी हुई है, उसकी गिनती क्या कर रहे हैं, आपको तो बस प्रणाम करना है ना। साहब ने कहा है ना कि आप प्रणाम पर दिमाग लगाइए, माला पर छोड़ दीजिए, माला तो 108 का बन भी किया है। यही तो है यार थर्ड पैराग्राफ। हाँ चलिए आगे। अब आगे पढ़ते हैं। भाव प्रणाम में शिव की किसी साकार या निराकार स्थिति मन में लाई जा सकती है। शिव को अर्पित बिल्कुल। भाव प्रणाम व्यक्ति के मन में जागतिक आकर्षण को धीरे धीरे न्यून करने लगता है एवं शिव भाव में प्रतिष्ठित करने लगता है। अजपा जप में मंत्रों का जप नहीं होता, इसका नाम ही है अजपा जप, जिसमें सांसों की सामान्य गति पर मंत्र का आवागमन अनुभूत किया जाता है। देखिए यहाँ साहब ने लिखा है ना, इसका यहाँ अजपा जप है, अ का अर्थ होता नहीं, जिसको जपा नहीं जाए। तो सांस को आप क्या जपिएगा? नमः शिवाय को कोई जप सकता है बताइए? बस हम आप कोशिश करते रहते हैं ना, और ये गुरु की दया से ही संभव है। तो अजपा जप में मंत्रों का जप नहीं होता, इसका नाम ही है अजपा जप। मतलब जिसको अजपा जपा मतलब नहीं जहाँ, जाए। हाँ जिसको जपा नहीं जाए, अ का अर्थ ही होता नहीं, जिसमें सांसों की सामान्य गति पर मंत्र का आवागमन अनुभूत किया जाता है। अजपा जप में मंत्र के देवता का स्मरण स्वतः होने लगता है। यह हमको आपको कोशिश नहीं करनी पड़ती, ऑटोमेटिक महादेव पर ध्यान चला जाता है। बाह्य प्रयास की आवश्यकता नहीं होती। बाह्य प्रयास मतलब जैसे जैसे आप रुद्राक्ष की माला है, उंगलियों पर करते हैं, ये सब बाहरी प्रयास है ना। अजपा जप में बाहरी प्रयास नहीं है। यह सर्वदा स्मरण रखना है कि अजपा जप में सांसों का आवागमन सामान्य रहे। हाँ, जब अजपा जप पे चल रहे हैं तो सांस की सामान्य गति होनी चाहिए, ये नहीं कि तेज हो जाए। जनरली मोस्टली लोगों की तेज हो जाती है। 100 में 100 मतलब 99% लोगों की सामान्य गति तो रहती नहीं है 2-4 बार के बाद, वो तो थोड़ी अपसेट हो ही जाती है। सांसों सही की है। गति तेज नहीं की जाए। सांसों की गति तेज होने पर मन और अधिक चंचल होगा। सांसों की गति धीमी भी नहीं की जाए। श्वास की सामान्य गति पर मंत्रों का अनुभूत किया जाता है। अजपा जप जप की सर्वोत्तम विधि है। नमः शिवाय अजपा जप के माध्यम से शिव को पल प्रतिपल प्रणाम निवेदित करता है। कालांतर में जब अजपा जप अनायास चलने लगता है तो सायास कुछ भी शेष नहीं रहता। हो गया। बिल्कुल चलिए। ओम नमः शिवाय भी शिव को प्रणाम करने के निमित्त प्रयुक्त होता है। हाँ, कुछ सवाल भी ले लेते हैं तब तक। ले लीजिए। बंगाल से पूछना चाहते हैं नमः शिवाय मंत्र है या प्रणाम करने की विधा, क्योंकि मंत्रों को जपा जाता है और साहब बोले हैं कि नमः शिवाय से प्रणाम करना है। देखिए, विधान करने का मतलब होता है तरीका, है ना, किसी को सम्मान देने का तरीका। जैसे आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं, प्रणाम बोलते हैं, नमस्ते बोलते हैं, नमस्कार बोलते हैं, ये प्रणाम करने की विधा हो गई।
लेकिन अब प्रणाम किसकी से करना है? तो अगर शिव को प्रणाम करना है तो नमः शिवाय से साहब ने कहा है करने को। अरे भाई, दुनिया में सबसे बड़ा नाम मंत्र सबसे बड़ी पूजा है। यहाँ आप शिव का ही नाम ले रहे हैं और प्रणाम कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई मंत्र ही नहीं है। बिल्कुल। तो ये कैसे नहीं मंत्र आप कर रहे हैं? मंत्र का जाप कैसे नहीं कर रहे हैं? आप शिव को प्रणाम कर रहे हैं तो नमः शिवाय करके ही ना कर रहे हैं। तो मंत्र का जाप नहीं हुआ, मंत्रानुक्रम से आप चल नहीं रहे हैं। 101 बार किए, 2 बार किए, 3 बार किए, 4 बार किए, 5 बार किए। सांस पर श्वास पर भी जो चल रहा है जपा जाप, तो एक बार में नमः लेते हैं तो दूसरी बार में शिवाय बाहर करते हैं ना। तो एक एक सांस का तो अनुक्रम बना हुआ है ना, नमः लेने का और शिवाय बाहर करने का। बिल्कुल। साहब की बताई हुई चीज को घाल में हलवा मत बनाइए, वो बिल्कुल क्लियर कट साहब ने समझाया है। साहब ने ये कहीं नहीं कहा है कि ये साहब तो कहते कहते थक गए कि शिव का पंचाक्षर मंत्र है। साहब ने प्रणाम करने की विधा उस पंचाक्षर मंत्र से ही दी है ना, कोई और जगह से तो नहीं दी है ना। चलिए आगे बढ़े। हाँ, दीदी आस्तिकता का अर्थ क्या है? आस्तिकता। हाँ। देखिए, इसको ऐसे ठेठ भाषा में समझिए। आस लगाना समझती हैं? जिनका भी सवाल है अगर समझते हैं तो, आस लगाना मतलब किसी चीज की उम्मीद करना, जिस पर आपकी उम्मीद टिकी हो उसको आस्तिक कहते हैं। तो किस पर हमारी आपकी उम्मीद टिकी रहती है? इस जगत में सब चीज छूट जाता है, सब कुछ हमको आपको छोड़ करके जाता है। हम आप सब कुछ छोड़ करके चले जाते हैं, यहाँ से सब कुछ संजोगते हैं पर सब कुछ छूट जाता है। तो जिस पर आस टिकी है उस पर आस टिकाना मतलब ईश्वर पर आस टिकी है कि वो है हमको देखने वाला, हमारे साथ रहने वाला, हमारे साथ करने वाला। इसी को कहते हैं आस्तिकता। आपके ईश्वर पर आपका, हाँ, अब शब्द की बात कीजिए तो जिनका ईश्वर पर भरोसा होता है उनको आस्तिक कहते हैं। ठेठ भाषा में हमने आपको समझाया है कि आप भूलिए नहीं कि जिस पर आस नहीं, हम लोग बोलते हैं कि बहुत आस लगा के बैठे थे, आप नहीं आए चाय पीने के लिए। मतलब बहुत भरोसा था आप पर कि आप आइएगा मेरे घर चाय पीने के लिए, या बहुत, अभी होली बीती है ना, कई लोगों को हमने आपने कहा होगा कि अरे होली के दिन हम आस लगाए हुए थे कि आप आएंगे, आप नहीं आए। आस मतलब भरोसा करना, विश्वास करना कि वो आएगा, उस पर हमारा आस लगा हुआ था। ठीक। पटना में मैं कुर्जी में रहती हूँ, दीघा में। जब आइए आपका स्वागत है, करिश्मा कुमारी जी। मैं भी यहीं रहती हूँ, मिल सकती हूँ आपसे, बिल्कुल मिल सकती हैं, क्यों नहीं मिल सकती हैं? चले। हाँ बाबू। सुलेखा देवी जी हैं, हम माला करते हैं तब शिवलिंग पर ध्यान चला जाता है। यार ध्यान को थोड़ा महादेव के पैर पे लाइए, महादेव पर लाइए, बहुत दिक्कत हो साहब दीदी पर लाइए, शिवलिंग पर भी चला जाता है, कोई बात नहीं। हम साहब ने कहा है कि आरंभिक दौर में हम शिव की साकार स्थिति को स्वीकार करते हैं, पर धीरे धीरे गुरु की दया से वो निराकार स्थिति में जाता है। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे कोशिश करिए, हो जाएगा। सत्या जी एक पूछना ये चाह वाला, रही हैं। हाँ, दीदी लास्ट टाइम आप बताए थे कि नमः शिवाय श्वास पर न चल के चैतन्य पर चलता है, तो वो चैतन्य में उसमें ठहर जाता है। साहब की लाइन पढ़िए, पेज नंबर 156, पहले पारा का 1 2 3 4 5वां लाइन। पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। हाँ, पर ठहर जाता है तो वो उत्तम स्थिति। लेकिन शिव याद रहे, चैतन्य में या नमः शिवाय में शिव याद रहे। आए साहब ने लिखा, मन जब श्वास के साथ नहीं चलकर मंत्र के चैतन्य में ठहर जाता है, मंत्र के चैतन्य में ठहर, तो मंत्र का चैतन्य क्या है? पहले हमारा मंत्र क्या है? नमः शिवाय। मंत्र का चैतन्य उसका देवता हुआ, उसका ईश्वर हुआ। तो हमारे मंत्र के ईश्वर कौन है? मंत्र का चैतन्य क्या है? शिव है। वहां अगर हमारा आपका मन ठहर जाता है तो मंत्र के देवता से मन का सानिध्य होने लगता है कि नहीं होने लगता है? सिंपल सा है। साहब की उस लाइन को तोड़ करके समझने की कोशिश करिए। पूजा जी फिर गाना लिखी है पहले की तरह। अब की बार जो सावन आए आएंगे मेरे सजना, रात को चोरी चोरी बोले मेरे कंगना। साहब की लाइन है, बता दीजिए दीदी। बताइए ना मनोहर। अरे भाई साहब अपने महादेव के लिए कह रहे हैं। आपने जो लिखी है, अब की बार जो सावन आए आएंगे मेरे सजना, रात को चोरी चोरी, जो भी साहब ने गाने की पंक्ति वो कोट किया है, उससे यही दर्शाने की कोशिश की है कि वो अपने महादेव से बेइंतहा प्यार करते हैं। आज न कल वो आएंगे जरूर। और
और इस इंतजार में वो है, इंतजार में क्या रहेंगे, वो तो साहब ही हैं। देखिए जी। नहीं नहीं ठीक। एक भाई साहब में कोई वीरेंद्र पंडित जी हैं, इनका कहना है कि दीदी ढंग से कमेंट नहीं पढ़ना है, नहीं उत्तर दीजिएगा तो हम जा रहे हैं। भाई इनकी जिज्ञासा क्या है जो इनका हम लोगों ने उत्तर नहीं दिया और ये जा रहे हैं। दीदी कमेंट जाने के जा लिए रहा था, जवाब दीजिए, नहीं तो हम जा रहे जाने के लिए तो कोई किसी को रोका है यार, सबको धरती से जाना ही है एक ना एक दिन, जाना ही हमको भी है, जाना है, आपको भी चले जाना जाइए, ही है, पर तो हाँ जिज्ञासा आपकी क्या है वो तो हाँ। रूस और के सबकी जाने का क्या जिज्ञासा। मतलब है, खुशी खुशी जाएंगे हम लोग, महादेव के चला खुशी हाँ, खुशी धरती से जाता है। और बच्चा हो यार कि रुस गए हो, सवाल और करो फिर से भाई, नहीं पढ़ देखते हैं। पाया गया, हो सकता है क्योंकि स्क्रॉल करता रहता है, आप दोबारा लिख लीजिए, बहुत बड़ी बात थोड़ी ना। चलिए शिवानी जी पूछ रही है, दीदी साहब बुक में लिखे हैं कि नमः शिवाय अजपा जब गुरु कृपा से अनायास चलने लगता है तभी अजपा जब परिभाषित होती है, यहाँ कृपा की बात क्यों की गई? गुरु तो दया करते हैं। पहले पापा ये कहाँ लिखे हैं यार, पहले ये देख लिया जाए तब हाँ पापा की बात। नहीं मेंशन हुआ है, तो इसमें इस बात को समझिए, ये तो बिल्कुल सीधा सा बात है। गुरु कृपा क्यों वो कह रहे हैं? क्योंकि आप ये कर रहे हैं, कर रहे हैं वही एग्जैक्टली, हाँ। राइट, क्योंकि ये शिष्य जो है ना वो कर रहा है, और कृपा का मतलब करिए और आइए, और शिव की देखिए दया जो है वो दया एक स्थिति है, जिस स्थिति में ये जो आप जो भी कर रहे हैं, चाहे वो 3 सूत्र जो आप कर रहे हैं या नमः शिवाय, क्योंकि 3 सूत्रों में नमः शिवाय समाहित है, वो जो आप कर रहे हैं ये क्या करते हैं, आपको दया की स्थिति में ले जाते हैं। क्योंकि आप कर रहे हैं और पाने की इच्छा है, तो यहाँ दया काम करती है उसकी, है ना। आपको जगत की चीजें भी मिल जाती हैं। साहब और दीदी की पंक्तियों को याद करिए। अभी एक गुरु भाई भी लिख रहे थे थोड़ा सवाल में कि भोग और मोक्ष के अभिन्न रूप से दाता है। दीदी ने भी बहुत पहले कहा था कि लौकिक और पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण होते हैं। तो आप करिएगा, कृपा शब्द का इस्तेमाल वहां इसलिए किया हुआ है कि उस शिष्य को करना है ये चीज। कर्मानुरागी मन भी साहब ने इसीलिए लिखा है कि कर्म करने में जिसको अनुराग हो, जिसको मन लगे, तो यहाँ नमः काम शिवाय जब करिएगा। हाँ, जब वहाँ साहब कृपा लागी समझा लगे। रहे हैं उसी में है ना कि मंत्र का देवता, और मंत्र जो कर रहा, जो पात्र है, जो मंत्र जो जप कर रहा है, आप पात्र है ना, करने वाला आप है ना। सही बात है। वीरेंद्र पंडित जी, राजमिस्त्री, मुझे कमेंट जा रहा है तो कुछ का जवाब बोलिए। अरे वही तो सवाल समझ तो में नहीं आ लिखिए। रहा है कि इनका कौन सा है भाई। इसके पहले आपने लिखा है हर हर महादेव, तो इसका क्या जवाब दें? कोई हर हर महादेव को हम आक्रमण करने तो कहीं जा नहीं रहे, अब जवाब दे देंगे आक्रमण किया जाए। चलिए खैर, आपका कोई सवाल है वीरेंद्र जी तो आप लिख दीजिए, हम लोग पढ़ेंगे। नूतन जी पूछना चाहती हैं, कभी कभी हम अपने गुरु को आई लव यू मेरे शिव गुरु बोल देते हैं, सही है क्या? क्या दिक्कत है इसको बोलने में? बच्चा को बोलते हैं तो कोई दिक्कत है? महादेव को नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं, काहे नहीं बोल सकते? भाई साहब यही तो सिखा रहे हैं यार। पहला सूत्र क्या है? अपना समझो, जिसको अपना समझिएगा उसको अपना। अपना तो क्या है? प्रेम है। और प्रेम को अंग्रेजी में लव कहते हैं, सरेंडर कहते हैं। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, पर अब राह चलते बोलते चलिएगा तो लोग कहेगा ना कि देख लीजिए ये मॉडर्न डिस्को डांसर टाइप का ही महादेव का चेला आ गया है क्या। और आप घर में बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बोलने में कोई परेशानी नहीं है, काहे नहीं बोल सकते। जब मुस्कान महादेव जी, खुद भगवती को बोल रहे हैं कि ओ देवी, तंत्रा इज नथिंग ओनली लव एंड सरेंडर। बिल्कुल, तंत्र कुछ नहीं है सिवाय प्रेम और समर्पण के। समर्पण के। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं कि शिव के, मुस्कान जी पूछ रहे हैं, शिव के शिष्य कैसे अपने गुरु शिव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करें? इसके लिए साहब ने कहा है कि इसका सबसे अच्छा माध्यम दूसरा सूत्र है। दूसरा सूत्र आप शिव के लिए करिए। सब लोग अपने लिए करता है। जिस दिन हम आप ये साहब दीदी और महादेव के लिए करने लगेंगे, कृतज्ञता अपने आप प्रकट हो जाएगी। वो आपकी नियत पर कृतज्ञता है ना। आप किस नियत से महादेव की बात लोगों से कर रहे हैं, वही आपकी कृतज्ञता है। आपकी नियत ही आपकी कृतज्ञता है। आपकी नियत में अगर है कि महादेव हमको कुछ दे दीजिए, चलिए कुछ हद तक चलिए, साहब कहते हैं कि आप जगत मांगिए। और कब तक जगत मांगते रहेंगे हम आप? जानवर का भी पेट भर जाता है तो नाद से मुंह टेढ़ा कर लेता है। जब दूसरा सूत्र महादेव के लिए करेंगे, दूसरा सूत्र साहब दीदी माँ के लिए करेंगे, तो ये सही कृतज्ञता है। हरे कृष्णा कुमार जी पूछ रहे हैं, दीदी हमसे दया ही नहीं मंगाता है,
आए कृष्णा कुमार जी कहाँ के हैं? नहीं नहीं, वो कृष्णा नहीं है, ये हरे कृष्णा है। अच्छा सब काम होगा, दया कैसे नहीं मंगाएगी यार, बिल्कुल मंगाएगी, मांगिए। दुनिया का सारा काम हम लोग कर लेते हैं। सब एक काम कर लेते हैं। कोशिश करिए, क्यों नहीं कोशिश होगा। करिए, सब काम होगा, सब काम आप जब ये हम लोगों का ये लाइव देख सकते हैं दुनिया में, ये सबसे छोटा सा काम है ये जब देख सकते हैं तो दया मांगना तो बहुत आसान है। जब ये काम आप समय पड़ने पे आप मोबाइल खोल करके आप लाइव देख रहे हैं, मतलब इससे तो मतलब करोड़ों गुना आसान है दया मांगना भाई। अन्नू जी पूछना चाहते हैं, दीदी हम विद्यार्थी हैं, गुरु का काम कैसे करें और पढ़ाई कैसे करें? आपको किसी ने कहा है गुरु का काम करने के लिए? साहब ने कहा है क्या? पहले सूत्र पर ध्यान दीजिए, नमः शिवाय करिए। हाँ, स्कूल कॉलेज कोचिंग में कोई दोस्त मुझे मिल जाता है तो उसको समझा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक और गुरु भाई पूछना चाहते हैं, साहब ने मना नहीं किया है कि ओम नमः शिवाय जपिए या नमः शिवाय? साहब ने बिल्कुल मना नहीं किया है, पर वैसे कि साहब की बात याद रखिए, साहब की एक बात पकड़िएगा, दूसरी बात भूल जाइएगा। साहब ने कहा है कि मैंने नहीं कहा है शिव का, साहब की बात है, साहब ने कहा है, साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है कि शिव का मंत्र पंचाक्षर है, ये साहब हरिंद्रानंद जी ने नहीं कहा है। ये किताबें कहती हैं, शास्त्र कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, पुराण कहते हैं, मानस कहती है, महाभारत कहती है। किताबों को हटाइए तब बात कीजिए। हर मंदिरों पर लिखा रहता है शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, शिव का पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय भी लिखा रहता है, पर अगर आप ओम नमः शिवाय को शिव का पंचाक्षर मंत्र मानेंगे तो वो 6 अक्षरों का हो जाता है, जो 5 अक्षर का बनेगा। जब भी बनेगा तो नमः शिवाय में बनेगा। तो उन पुस्तकों को हटाइए। साहब ने कभी नहीं कहा कि आप नमः शिवाय करिए कि ओम नमः शिवाय करिए। साहब ने वही कहा जो किताबें कह रही हैं। देखिए ये पैरा पढ़िए, मनुआ वो 157 157। ओम नमः शिवाय भी शिव को प्रणाम करने के निमित्त प्रयुक्त होता है। ओम नमः शिवाय भी शिव को प्रणाम करने के निमित्त प्रयुक्त होता है। स्मरणीय है कि ओम प्रणव ध्वनि है और इसका प्रयोग सभी मंत्रों के प्रारंभ में किया गया है। यह सम्मान सूचक है, जैसे श्री, मिस्टर आदि सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग निकट संबंधों में नहीं होता। ओम नमः शिवाय षटाक्षर हो जाता है और इसे अजपा जप के अनुकूल नहीं माना जाता। तथापि जागतिक कष्टों की निवृत्ति में यह प्रचलित है। आप करिए नमः ओम नमः शिवाय, क्या मना किया? मूल मंत्र नमः शिवाय पंचाक्षर ही है। मंत्रों में भाव प्रवेश परिणामदायी होता है। भाव हृदय का पक्ष है। मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं, मात्र विचार लौकिक अथवा पारलौकिक जगत में संबंध नहीं बनाते। विचार जब एक दिशा में प्रगाढ़ होते हैं तो भाव उत्पन्न होता है। भाव जब घनीभूत होता है तो प्रेम पैदा होता है। विचार, भाव एवं प्रेम व्यक्ति के मन की अवस्थाएं हैं। जिस प्रकार जल बर्फ एवं वाष्प का रूप होता है, वाष्प एवं जल बर्फ की ही अवस्थाएं हैं। तो इस पैरा के आरंभिक 4-5 लाइन जो हैं, ओम नमः शिवाय पर ही साहब ने लिखा है। बिल्कुल, यहाँ तो बिल्कुल स्पष्ट किया है उन्होंने कि पारा को खत्म ही कर लिया जाए। ये पारा खत्म हो गया बालक, 157 वो पढ़ दिए पूरा। इसको यहीं रोकना है कि आगे ले चलना है? यही रोक दीजिए अब, ये तो फिर अब आगे जाएगा तो फिर अब आ जाएगा आपको। यहाँ तो ये अर्थ है, यहाँ तो एक तो श्लोक है ना शंकराचार्य का, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय, तो उसका तो अर्थ है, वो करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये पेज नंबर 159 से करेंगे हम लोग, किसी दिन कर लेंगे। स्पष्ट है कि मंत्र 159 करेंगे, 160 करेंगे, 161 कर लेंगे। ठीक है, तो आज का सेशन आप भी आराम करिए। सवाल सब तो बहुत है, इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सवाल रखें उसको अगले सेशन के लिए। जैसे मैं भी देख रहा हूँ कि 5-10 सवाल हैं अभी जिनका समाधान हम लोगों को ढूंढना है। तो हम लोग अगले सेशन में 1-2 दिन के बाद दीदी से टाइम लेकर के एक टीजर बना के हम लोग यूट्यूब पर डाल देंगे सुबह में ही, कि हम लोग किस दिन वापस ऑनलाइन आएंगे। आप अपने सवाल उस दिन के लिए बिल्कुल बचा के रखिए, हम लोग समाधान ढूंढने की कोशिश करेंगे। हम लोग सब लोग मिल करके, यहाँ कोई ज्ञानी और कोई प्रोफेशन करता नहीं है, ये सारी चीजें सभी लोगों को मालूम हो। जो साहब ने लिखा है, 2-3 किताबें साहब के दिशा निर्देश से लाकर है, और साहब ने लिखी है सेलेशियल प्योर शिक्षानुभूति। तो हम लोग इसी से विचार विमर्श करते हैं, आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। फिर भी हम लोग प्रयास करेंगे कि अगले एपिसोड में हम लोग बात करें आपके बचे हुए सवालों पर। सवालों को बिल्कुल संधारित रखिए और मेरी तरफ से प्रणाम दीजिए।
शुभ रात्रि। दीदी भी आपसे बात करना चाहेंगी। चलिए, आप लोगों के बीच जब भी आती हूँ अच्छा लगता है, एक विशेष ऊर्जा हम लोगों को मिलती है आप लोगों के बीच आकर के। अब गलत सही कुछ भी हम लोग अगर बोल जाते हैं तो इसके लिए साहब, दीदी और महादेव क्षमा करेंगे। पर हम लोगों की कोशिश रहती है कि साहब, दीदी माँ ने जो समझाया है, अक्षर से तो नहीं समझा सकते हैं, कोई याद भी नहीं कर सकता है। उसी दिन हमने कहा कि साहब की बात को लिखना तो सरस्वती के वश की बात नहीं है, या उनकी बात को समझना या समझाना। हम आप बस कोशिश कर सकते हैं, तो इस कोशिश में हम लोग लगे हैं। ये पता नहीं, अब साहब जाने, हमारी आपकी कोशिश तो बस एक, हमारी और मोनू जी की बस एक ईमानदार कोशिश है कि इस काम को हम लोग आगे करें, आगे ले जाएँ, आगे बढ़ाएँ। ताकि यूट्यूब के ज़रिए, बाकी तो सब लोग एक काम कर ही रहे हैं महादेव का, कोई दिक्कत नहीं, यूट्यूब की बात मैंने करी। तो एक ईमानदारी से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि साहब की बात आप लोगों तक पहुँचाएँ। आप लोगों से भी अनुरोध है, कुछ जिज्ञासा है तो कृपया इसको साफ-साफ लिखा लिखा करें, जैसे वीरेंद्र पंडित जी ने लिखा। आपने जिज्ञासा लिखी नहीं है और कह रहे हैं कि आप नहीं पढ़ेंगे तो चले जाएँगे। तो आप जाने वाले को, तो अभी मोनू जी ने कहा ना कि कोई रोक नहीं सकता है, फिर भी हम लोगों की कोशिश रहती है कि सभी जिज्ञासाओं को उठा लें हम लोग। पर आपकी भाई, आपकी जिज्ञासा ही नहीं आई है पंडित जी, तो हम लोग क्या उस पे पांडित्य प्रकट करें, बताइए? खैर चलिए, आपके बीच आई हूँ, अच्छा लगा। थोड़ी शरीर है, थोड़ी थकान लगी रहती है, और अब तो फिर जैसा मोनू बाबू ने कहा है कि एक डेट हम लोग निकाल लेंगे, उस पे फिर हम लोग आएँगे। फिर आप लोगों से बात होगी, 2.5 पेज बचे हैं तो उसको खत्म कर लिया जाएगा। फिर हम फिर लोग हम किसी लोग दूसरे दूसरे विषय चैप्टर पे पर। भी बात करेंगे। ऐसा नहीं है कि नमः शिवाय खत्म होगा और फिर ये एपिसोड खत्म हो जाएगा। ऐसा नहीं है। इस जैसे ही हम लोग इस पर बात कर लेंगे, उसके बाद एक सेशन हम लोग सिर्फ एक रखेंगे। एक एक सर्वे टाइप का आता है छोटा-छोटा यूट्यूब पर, वो एक डाल बिल्कुल। दीजिए कि किस चैप्टर पे बात करें, जो परसेंटाइल में ज़्यादा आएगा उसको उठा लिया जाएगा। हाँ जी, जी। जैसे यहाँ पर भी अगली बार हम लोग लाइव आएँगे, तो उसमें एक हम लोग पोल डाल देंगे, और पोल में 3-4 विषय रहेंगे साहब की ही किताबों से उठाए हुए, और आप लोग भी जिस हुँ। पर कहिएगा, हम लोग उस विषय पर हम लोग आपस में विचार-विमर्श करेंगे। कुछ आप बताएँगे, कुछ हम लोगों के पास जो है वो हम लोग शेयर करेंगे आपके साथ, और फिर ऐसे ही सिलसिला चलेगा। हम लोग महादेव काम तो कर ही रहे हैं क्षेत्रों में जाकर के, लेकिन यूट्यूब ऐसी चीज़ है या फ़ेसबुक ऐसी चीज़ है कि दूर-सुदूर गाँवों में भी पहुँच जाती है, और सब लोग बैठ के सुनते हैं, देखते हैं, आपस में विचार-विमर्श करते हैं। तो अगली बार हम लोग 2-3 दिन में कोशिश करते हैं कि इस विषय को हम लोग खत्म करें, और फिर नए विषय की तरफ हम लोग ज़रूर चलेंगे। आप सबों को मेरा प्रणाम है। आप चलिए, आप बिल्कुल अपना सबों को ध्यान प्रणाम, रखिए। सब सुरक्षित रहिए, अच्छे से रहिए, साथ दीदी और महादेव के बने रहिए। सभी को प्रणाम, गुड नाइट।